श्री गुरुभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित ग्रीशानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैत्र नवरात्र सन 2025। कुछ मन में शंकाएं हैं, प्रश्न हैं। आप सभी के प्रश्नों को लेकर मैं आज समुपस्थित हूँ और आइए शास्त्रोक्त विधि से सब जानने का प्रयास करते हैं कि नवरात्रि में हमें क्या क्या विशेष करना चाहिए और जो आपके प्रश्न हैं शास्त्रोक्त विधि से उसे भी समझने का हम प्रयास करते हैं। तो आप समस्त शिव साधकों के जो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न ये आया है कि नवरात्रि जो सामग्री है वो हमें कब खरीदनी चाहिए। देखिए, अमावस्या तिथि समाप्त होने के तदुपरांत एकम तिथि का जब प्रारंभ होता है, ऐसे क्षण में हम चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को धारण करते हैं। आपने नवरात्रि सामग्री कब खरीदनी चाहिए? जब मध्याह्न श्राद्ध हो जाए, अर्थात कि 11 साढ़े 11 के मध्यस्थ से लेकर 12 साढ़े 12 1 बजे के मध्यस्थ में जब पितृ कार्य संपन्न हो जाए तो 1 बजे के उपरांत सीधा सा लगाइए कि 1 बजे के उपरांत ही आपको नवरात्रि सामग्री खरीद लेनी चाहिए। जब तक हम पितृ पूजन नहीं कर लेते तब तक देव पूजन के हम अधिकारी नहीं बनते। इसलिए अपने पितरों को जल इत्यादि अर्पित करके, पितरों को आप पीपल के पेड़ में जाकर जल इत्यादि समर्पित करके उसके तत्पश्चात आप नवरात्रि सामग्री को खरीद सकते हैं। दूसरा प्रश्न था कि नवरात्रि कब से कब तक है। सभी जानते हैं 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होगी और 6 अप्रैल तक नवरात्रि का प्रभाव रहेगा। अब इसमें तीसरा प्रश्न यह है, क्या नवरात्रि घटी या बड़ी है? देखो, नवरात्रि बड़ी तो नहीं है, किंतु हाँ नवरात्रि घटी जरूर है, क्योंकि द्वितीया तिथि का यहाँ पर तृतीया तिथि के साथ मिलन हो चुका है। इसीलिए आप यहाँ देखेंगे 31 मार्च और 1 अप्रैल जो द्वितीया और तृतीया तिथि है नवरात्र की, वो दोनों एक साथ हैं। इसलिए पूर्ण 9 नवरात्रि ना होकर हमारी जो नवरात्रि है वो 8 है, इसलिए 6 अप्रैल तक हो जाती है। 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो इसलिए 6 अप्रैल तक हमारी सिद्ध नवरात्रियां पूर्ण रहेंगी। और अगला प्रश्न है कि कलश स्थापन कब करना चाहिए। देखिए, कलश स्थापन के विषय में 6:14 से लेकर 10:30 बजे तक आप प्रातःकालीन वेला में घट स्थापन कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि आप इस समय में ना कर सकें तो अभिजीत मुहूर्त में, आप अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे से लेकर 12:52 तक आप इस मध्य में घट स्थापन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न था कि हम नए संवत्सर में प्रवेश कर रहे हैं, जब हम संकल्प लगावें तो संकल्प में हमको नए संवत्सर का क्या नाम लेना चाहिए। तो इस वर्ष जो संवत्सर है वो है सिद्धार्थी नामक संवत्सर। तो इसलिए जब आप संकल्प लगावें तो सिद्धार्थी नामक नव संवत्सर का आपने प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये भी प्रश्न आया है कि नवरात्रि पूजन में क्या क्या करना चाहिए। नवरात्रि पूजन में पहले आप प्रातःकालीन समय में स्नान इत्यादि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के तदुपरांत आप अपना नित्य पूजन पहले कर लीजिए। अपना नित्य पूजन करने के तत्पश्चात हम आपने सर्वप्रथम माँ भगवती को प्रणाम करना चाहिए। पहले अखंड ज्योति स्थापित करें या पहले घट की स्थापना करें तो शास्त्रोक्त विधान से सबसे पहले आपने अखंड ज्योति की स्थापना करनी थी। अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के तदुपरांत फिर आपने करना चाहिए घट स्थापन। घट स्थापन करने के तदुपरांत फिर आपने करना चाहिए माँ भगवती का पूजन। आपके पास कोई माता की प्रतिमा हो तो माता की प्रतिमा में आप स्नान करावें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और 5वीं पंचामृतम। तो इस प्रकार से माता को स्नान कराने के तदुपरांत माता जी को आप वस्त्र इत्यादि धारण करवाएं। मेरी माताएं माता रानी का श्रृंगार अवश्यमेव करें, ठीक है ना। ये सारी प्रक्रिया और भूमिका निभाने के तत्पश्चात फिर आपको जवारे रोपण करने चाहिए, जौ रोपण करने चाहिए, जवारे आपने बोनी चाहिए। और जवारे यदि आप किसी छोटी सी कन्या के हाथों से लगवा दें वो और उत्तम रहता है, इसलिए आप जवारे रोपण अंत में कीजिएगा। इस तरह कर्म से आपने नित्य यहाँ माँ भगवती का पूजन करना है। उसके बाद नित्य पूजन का क्रम क्या रहेगा? वही सूर्य भगवान को अर्घ्य,
अपना नित्य का देव पूजन, नित्य देव इत्यादि पूजन करने के तत्पश्चात आपने जो भी देवी देवता स्थापित किए उन सभी को आपने स्नान इत्यादि कराना चाहिए। एक बार घट की स्थापना कर दी तो बार बार कलश को हिलाया नहीं जाता, इसलिए आप कलश के ऊपर ही आप जल इत्यादि अर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। और नित्य माँ भगवती को आप स्नान करा सकते हैं। और इसमें आप नव देवियों का नाम, प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो आपने प्रत्येक दिन जिस देवी का जो नवरात्र हैं उनका नामस्मरण अवश्यमेव करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आपने यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कुछ मूल बातें हैं जो आपको जानकारी में रखना है कि यदि येन केन प्रकारेण बीच में यदि मासिक धर्म यदि माता को आ जाता है, नवरात्रि आपने प्रारंभ कर दी थी और नवरात्रि के मध्य में यदि मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें, देवताओं का स्पर्श ना करें, माँ भगवती के लिए प्रसाद निर्माण ना करें, जैसे रसोई घर में माता जी के लिए प्रसाद आपका बन रहा वहाँ पर ना जाएं, और शुद्धि के साथ में व्रत अपना बराबर बना के रखिएगा। व्रत आपको भंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मासिक धर्म से पूर्व यदि हमारे नवरात्रि प्रारंभ हो जाती हैं तो फिर नवरात्रि व्रत करने में कोई दोष नहीं होता। हाँ, नवरात्रि से पूर्व ही यदि हमको मासिक धर्म आ गया है तो हमको फिर नवरात्रि व्रत नहीं करनी चाहिए। अब साथ ही साथ इसमें और एक विशेष बात ये है कि यदि मान लीजिए कि हमारी नवरात्रि से पूर्व यदि मासिक धर्म हो गया था और 2 नवरात्रि शेष विशेष बची हैं तो अवश्य में आप उस नवरात्रि के व्रत को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके प्रकारेण मेरी माताओं को इस बात को भी अवश्यमेव धारण करना चाहिए। एक प्रश्न और आया था कि हम पहली बार नवरात्रि कर रहे हैं तो करें अथवा नहीं। कई लोग कहते हैं चैत्री नवरात्रि नहीं करनी चाहिए, कई लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए। कोई भी कार्य शुभस्य शीघ्रम, हमारे यहाँ शास्त्र का विधान है कि प्रत्येक शुभ कार्य को कल पर मत टालिए, प्रत्येक शुभ कार्य को आज ही करने का प्रयास कीजिए, कल की होड़ में ना रहें। हम आश्विन में कर लेंगे, कल का पता नहीं है, इसलिए आपको जो ये नवीनतम नवरात्रि नव संवत्सर में प्राप्त हो रही है आपको वह कर लेनी चाहिए, कोई भी मन में शंका नहीं होनी चाहिए। इस वर्ष माता रानी कौन से वाहन पर विराजमान होकर आ रही है? अच्छा प्रश्न है। तो शास्त्र कहता है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा, शनि भौम तुरंगमे, गुरु शुक्रे दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। यदि रविवार के दिन से यदि नवरात्रि प्रारंभ होती है तो ऐसे में माँ भगवती हाथी में आरूढ़ होकर आती हैं। इसलिए यहाँ पर माता रानी का जो वाहन है वह है गज, गज मानी हाथी। तो हाथी बलवान भी रहता है और हाथी धनवान का भी लक्षण माना जाता है, इसीलिए नवरात्रि आपके लिए मूलतः शुभ ही है। आशा करता हूं कि आपके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको समकक्ष रखा है। मन में किसी प्रकार की और शंका हो तो आप अवश्य में पूछ लीजिएगा। तब तक आपको वंदन, धन्यवाद, आप सभी का आभार। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।